हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आप लोगों को सोल्व कराने वाले अनसॉल्व्ड पेपर। इस सीरीज में यदि आप लोगों की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इस सीरीज धाड़ सीरीज में अगर आप लोगों ने देख ली तो पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। धाड़ सीरीज में आप लोग बने रहिए और बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पूरी धाड़ सीरीज में आप लोगों को हम क्वेश्चन कराने वाले हैं 500 प्लस क्वेश्चन। जिसने ये धाड़ सीरीज जिसने पूरी देख ली तो उसके लिए तो पेपर कतई हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवा हो जाएगा, कतई हलवा हो जाएगा। तो बने रहिए धाड़ सीरीज में। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे, ये अनसॉल्व्ड पेपर है। सारा आपको क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन छांट छांट के कराएंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? यदि क्या दिया गया? यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश, कितना? 45 अंश -1 बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब बताइए। थीटा का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, थीटा का मान कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा। चलिए देखते हैं। कॉस सबसे पहले पता होना चाहिए, कॉस 45 अंश का मान कितना होता है। चलिए हल करते हैं। कॉस 45 अंश का मान होता है, कितना होता है? √1/√2 होता है। इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और -1 है बराबर कॉस थीटा, यही तो है। तो चलिए करते हैं। स्क्वायर यानी 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे बनी रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा और -1 है इक्वल टू कितना है? कॉस थीटा है। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा -1 से 1 कट जाएगा, 0 बराबर कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। ये कॉस 0 कितने अंश का मान होता है? 90 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर निकल के आ गया कितना? 90 अंश। यही इसका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया? यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा सवाल कितना दिया गया। दूसरा सवाल नोट करते हैं। दूसरा सवाल कितना दिया गया? दूसरा सवाल दिया गया बिंदुओं, कितना दिया गया? बिंदु दिए गए, कितने दिए गए? बिंदुओं कितना बिंदुओं दिए गए हैं? कितने बिंदु दिए गए देखेंगे। A, B कितना दिया गया? A, B और कितना दिया गया? -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दिखाते हैं। बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, क्या होती है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए? दूरी ज्ञात करने के एक फार्मूला याद रखना होगा आपको। एक फार्मूला क्या होता है दूरी ज्ञात करने के लिए? क्या होता है फार्मूला? अंडर रूट, कितना होता है? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाता है? होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला, यही फार्मूला लगेगा दूरी ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसका मान देते हैं x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखो अंडर रूट के अंदर क्या निकालेंगे, इसका निकल के आ जाएगा। देखो x2 का मान कितना है? -a
और x1 का मान कितना है -a, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा -b और -b का होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं, इसको क्या निकल कर आ जाएगा, इसका निकल कर आ जाएगा a कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर और प्लस इसका कितना हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। दो बाहर कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, अंदर बचेगा -a स्क्वायर, कितना बचेगा a स्क्वायर और प्लस के माइनस के b स्क्वायर। हल कर देंगे इसको, क्या निकल के आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2√a स्क्वायर और प्लस के b स्क्वायर। यही इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे निकल कर नंदी से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न सारणी का मध्य ज्ञात करना है, मध्य मान निकालना है। तो चलिए पहले सारणी लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया मध्य, क्या दिया, वर्ग अंतराल, मध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है, सारणी का मध्य निकालना है। चलो वर्ग अंतराल कितने दिए गए, वर्ग अंतराल, फिर इसके बाद दिए गए बारंबारता कितनी दी गई है, चलिए नोट करते हैं कितना दिया गया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10, 8 से 10, ये वर्ग अंतराल दिए गए। बारंबारता कितनी देगी, 3, 1, 5, 4, 7, ये बारंबारता है। अब इसमें निकालना है हमको क्या, मध्यमान निकालना है, कितना, मध्यमान। तो चलिए मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान जिसे बारंबारता बोलते हैं यफ और इसे बोलते हैं यक्स, कितना बोलते हैं, यक्स बोलते हैं। तो चलिए मध्यमान निकालेंगे, यानी कि इसमें अंतर कितना है, 2 से भाग दे देंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ये 2 है तो 2 में अगर 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 1, तो यहाँ पर मध्यमान कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 में अगर 2 से भाग देने कितना निकल के आ जाएगा, 3, तो कितना आ गया यहाँ पर 3। देखो कितने का अंतर है, 2 का अंतर जा रहा है, कितने का, जो 2 का अंतर जा रहा है, 2 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे 5, 2 इसमें जोड़ देंगे 7, 2 इसमें जोड़ देंगे 9 हो जाएंगे। ये हमारी मध्यमान निकल रहा है। अब सिग्मा एफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए एफ एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 ही आएगा, और 3 में 1 को गुणा करेंगे 3 ही आएगा, और 5 25 हो जाएगा, और 9 7 7 चौक 28 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। इनको सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी कि सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 122 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 122 का निकल के आ जाएगा। इसको हम एफ को जोड़े, यानी कि एफ को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 20। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा निकल के। हमें निकालना है मध्यमान, एक फार्मूला होता है मध्यमान, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो चलिए निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, 122 बटे 20। सबसे पहले हम 2 से काट देंगे, देखो 2 से काट देंगे, 2 कितना आ जाएगा 10, 2 से काट देंगे 2 छंग 12, 2 एकम 2 61,
10 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर कितना आ जाए 6.1 निकल कर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 6.1 निकल कर आ जाएगा। जल्दी से इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, अगर मध्यमान पूछा जाए तो आराम से ही निकाल कर दिखा देना। चलिए इसके बाद अगला निकालते हैं, चौथा क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन दिया गया। ये भी पूछा गया, क्या पूछा गया, बारंबारता बंटन का बहुलक पूछा गया है। क्या पूछा गया, साड़ी दी गई नीचे है तो इसमें से बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, साड़ी में से बहुलक निकालना है। तो देखो सबसे पहले बहुलक पूछा गया, वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल देखो लिखते हैं, कितना दिया गया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितने हैं देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल है। बारंबारता नोट करते हैं, बारंबारता चलिए बारंबारता कितनी देगी, 11, 21, 23, 14, 5। बहुलक निकालने के लिए बहुत ही आसान, क्या है, बहुत ही आसान है बहुलक निकालना। देखो बहुलक अगर पूछा जाए, साड़ी ऐसे दी गई हो किसी प्रकार की, जो बहुलक पूछा, जो अंक बार बार रिपीट हो वही हमारा बहुलक कहलाता है, यानी कि सबसे अंक जो अधिक बार हो वही बहुलक कहलाता है। अगर साड़ी दे दी जाए उसमें बहुलक पूछा जाए तो सबसे पहले आपको फोकस करना है बारंबारता पर, बारंबारता पर फोकस करना है। जो अंक सबसे बड़ा हो, क्या हो, जो अंक सबसे बड़ा हो बारंबारता, उसी के सामने वाला जस्ट हमारा बहुलक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं बारंबारता में सबसे अधिक हाईएस्ट ऊंचा कितना है हमारा 23, 23 के सामने वाला जस्ट क्या है हमारा 2, कितना है 20 माइनस 30, यही बहुलक यही हमारा इसका बहुलक निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पर, चलिए इनको नोट कीजिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया मध्यमान निकालना है, मध्यमान निकालना है, बहुत ही आसान पांचवा क्वेश्चन, मध्यमान निकालना है। चलिए मध्यमान निकालते हैं। क्या दिया गया, मध्यमान, निम्न सारणी का मध्यमान निकालना है, कितना, मध्यमान निकालना है, मध्य ज्ञात करना है। तो चलिए मध्य ज्ञात करने हैं, मध्य ज्ञात करने के लिए पहले बारंबारता लिखते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल लिख लिया। अब लिखते हैं 3 और 10, 11, 9, 7, ये हमारा क्या निकल के आ गए। अब निकालते हैं मध्य, क्या निकालते हैं, मध्य यानी कि यक्स, मध्य निकालते हैं। चलिए मध्य निकालते हैं, इसके बाद सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो चलिए ये हमारा एफ होता है,
तो चलिए इसको हल करेंगे। मध्य क्या निकालेंगे, इस वाली संख्या का यानी कि आधा कर देंगे। 5 10 दिया गया, 10 में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया 5। तो इसमें क्या आ जाएगा 5 निकल कर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 में अगर 2 का भाग दे देंगे कितना निकल के आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 15। अब बस 2 निकाल लीजिए, तीसरे और आगे वाले बहुत ही आसान निकले। देखो इसमें किसका अंतर है 10 का। 10 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35। 35 में 10 जोड़ देंगे 45। ये हमारा निकल के आ गया मध्यमान। कितना निकल के आ गया मध्यमान निकल कर आ गया। अब चलिए निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 होता है। कितना होता है 15। और यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाए 150, गुणा करेंगे 150 हो जाएगा। 11 इसमें गुणा करेंगे 11 कितना 11 5 55 की 5 हासिल लगा 5 11 दूनी 22 तो 22 और 5 जोड़ देंगे 27, 275 हो जाएगा। अब 9 का करेंगे 9 पना 45 की 5 हासिल लगा 4 9 सत्ते 9 तिया 27, 27 और 5 कितने हो जाते हैं 27 और 5 को जोड़ देंगे 32, 27 5 32। इसका जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3 और 7 चौक 28, 28 और 3 32, 28 और 4 32। ये हो गया। इनको सारे को जोड़ लेंगे सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो 5 का 5 15 5 15 15 5 20 की 0 हासिल लगा 2 हासिल लगा कितनी हो गई 2 हो गई। इसके बाद जोड़ते हैं 2 और 2 4 4 और 11 11 और 5 16 16 और 1 17 17 18 1 19 19 की 9 हासिल लगा 1 3 और 3 6 6 2 8 8 और 1 9 9 1 10। इतना निकल कर आ गया। अब इसको जोड़ते हैं सिग्मा एफ को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा टोटल 10 यानी कि 40। कितना हो जाएगा 40। मध्य निकालने के लिए फार्मूला मध्य कितना होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हल करते हैं कितना 1090 बटे कितना आ जाएगा 40। काट देंगे 4 से तो 4 से यानी काट देंगे 4 धाए 40, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 बचे 2 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 कितना जाएगा 4 छंग 24। कितने हैं 2 बचे यानी 4 छंग 24, 4 छंग 24 कितने थे यहाँ पर 29 हो गए। 4 छंग 24 बचे 3 और 3 बचे यहाँ पर कितने बचे 4 छंग 24 बचे 3 और पॉइंट लगाया कितना हो गया 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28 और यानी 5 भाग दे देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 पॉइंट कितना आ जाएगा 75। ये आंसर निकल कर आ जाएगा कितना आएगा 26.75। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलेंगे, बहुत ही सिंपल अगला क्वेश्चन है। चलिए इसको सवाल को लगाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। 6ठा क्वेश्चन दिया गया समीकरण दिया गया। कितना दिया गया समीकरण क्या दिया गया देखेंगे x प्लस 1/x बराबर दिया गया 3 और हमें क्या करना है x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। जल्दी से लगाइए, ज्ञात करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो चलिए इस समीकरण को सबसे पहले हल करेंगे। तो चलिए इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, कितना x का करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इसका करेंगे कितना हो जाएगा 3x, यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम x को इधर ले आते हैं। तो x को इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0।
अब इस पे हमारे समीकरण से तुलना करके इनके मान निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? इनके मान निकाल लेंगे। देखो a का मान निकल के आ जाएगा कितना 1, b का मान निकल के आ जाएगा कितना, b की जगह पे कितना है -3, और c का मान निकल के आ जाएगा कितना 1, ये निकल के आ जाएगा। अब लगा देंगे श्रीधराचार्य का फार्मूला। क्या लगाएंगे? श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है? सूत्र देखेंगे। श्रीधराचार्य का फार्मूला सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कितना होता है? 2a होता है, यही फार्मूला होता है। तो चलिए हल करते हैं। माइनस का b और माइनस के b, माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या करेंगे b स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे, और -4 इंटू 1 बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू a का मान 1। आगे हल करेंगे इसको, 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2, सिर्फ हो जाएगा 2। आगे हल करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट घटा देंगे 5 बचेगा, और बटे में 2। तो यही इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2, यही इसका मान निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, मध्यमान पूछे जाए तो बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सातवां क्वेश्चन दिया गया। अगला समीकरण दिया गया, यदि कितना दिएगा 2x माइनस 3y यानी प्लस 3y और बराबर 11, और क्या दिया गया, और दिया गया कितना 2x माइनस 4y माइनस के कितने हो गए -24 को हल कीजिए और हल करना है, और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए। यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर कितना, y बराबर यम x प्लस 3 हो, y बराबर कितना यम x प्लस 3 हो। तो चलिए निकालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सवाल नंबर आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर में। अगर आता है तो 4 नंबर में पूछा जाएगा इस टाइप का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को एक नाम दे देते हैं, और इस समीकरण को क्या नाम दे देते हैं, 2 नाम दे देते हैं। दोनों समीकरण हमारे पास हो गए। तो चलिए इस समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं x का मान, इसमें कितना निकल आएगा, यानी 2x बराबर कितना 3 उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 माइनस 3y। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे में कितना आ जाएगा 2। ये हमारा x का मान निकल कर आ गया। x का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या हमारा, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 4y और बराबर -24। ये समीकरण 2 है हमारा। कितना है
समीकरण 2 है, तो x जहाँ पर हम ये चीज वैल्यू रखेंगे पूरी, तो यहाँ पर 2 है, x यहाँ पर रखेंगे 11 माइनस 3y और बटे में कितना हो जाएगा 2 माइनस के 4y और बराबर कितने हैं माइनस के 24। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचा है हमारा 11 माइनस 3y और माइनस के 4y और बराबर माइनस के 24। 11 को उधर भेजो और इनको जोड़ लो, कितना हो गया माइनस के 7y और यहाँ पर 11 को भेजेंगे माइनस के 24 और माइनस के 11, तो कितना हो जाए माइनस के 7y बराबर यहाँ पर कितना हो गया 35 माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 7 पना 35, y का मान निकल के आ जाएगा 5। कितना निकल के आ गया, y का मान 5 निकल कर आ गया। y का मान समीकरण किस में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या हमारा, समीकरण 1 है हमारा 2x और प्लस के 3y और बराबर 11, ये समीकरण 1 हमारा है। तो चलिए इसको हल करते हैं, रखेंगे y की जगह पर हम 5, तो चलिए y की जगह पे 5 रखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। तो हल कर देंगे, यहाँ पर 2x बराबर 15 और बराबर 11, 15 को उधर भेजो, यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस के 15 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 2x बराबर माइनस के 4, काट देंगे 2 दूनी 4, आंसर निकल के आ गया x बराबर माइनस के 2। हमें x का भी मान पता चल गया और y का मान पता चल गया। हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया y बराबर mx होगा, तो क्या होगा y बराबर mx प्लस 3, y की जगह पे कितना मान रखेंगे 5 रखेंगे, तो y की जगह पे 5 रखेंगे बराबर x का मान कितना है -2, तो -2m प्लस 3 को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, 3 को इधर लाते हैं तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m, घटा देंगे यहाँ पर 2 बचेगा बराबर माइनस के 2m, 2 से 2 कट जाएगा, m का मान निकल के आ गया -1। कितना पूछा गया था, m का मान पूछा गया, तो m का मान निकल के आ गया -1। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।